बाउंसर को आईडी दिखाने के लिए अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक कार्ड निकाल तो लिया था, लेकिन उसे तभी एहसास हुआ कि वो उसका टाइगर मेंबरशिप कार्ड था। अगर पास खड़ी चाहत उसके पास ये कार्ड देख लेती तो अभिनव पर उसका शक आज पूरी तरह से यकीन में बदल जाता। इसी वजह से अभिनव ने तुरंत ही अपना वो कार्ड जेब में वापस डाल लिया और फिर एक मासूम सा चेहरा बनाकर वो बाउंसर की ओर देख के बोल पड़ा, मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है, सब कुछ एक वॉलेट में था, लेकिन मैं वो ऑफिस में भूल आया हूँ। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, और तुमने अभी जेब से कुछ निकाला तो था ना, फिर वापस क्यों रख दिया? बाउंसर ने भौहें नीचे करके उससे पूछा। अभिनव ने एक पल चाहत की ओर देखा और फिर वापस बाउंसर की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं, वो तो किसी और का विजिटिंग कार्ड था, आप जाने दीजिए ना, हम अडल्ट ही है, और वैसे भी मेरे पार्टनर ने तो आपको उसकी आईडी दिखाई दी है। अभिनव की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही वो बाउंसर ना करते हुए अपना सिर हिलाने लगा। अभिनव ने फिर से एक पल चाहत की ओर देखा। उसे ये डर था कि चाहत फिर से उसे ऑफिस जाकर अपनी आईडी लाने को ना बोल दे। अभिनव को पता था कि उसकी आईडी और सारे पैसे ऑफिस में नहीं बल्कि सुबह उस बैग में छूट गई थी जो फिलहाल अनन्या की गाड़ी में था। बाउंसर ने उन दोनों को परेशान होते देखा और फिर धीरे से अपना ऑफर रखा, अगर अंदर जाना ही है तो थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। क्या? अभिनव ने तुरंत उसकी ओर नजरें घुमाई। नोट हीरो, नोट, 3000 रुपए दे और चला जा अंदर। बाउंसर को रिश्वत मांगते देख ही अभिनव का खून खौल उठा था। उसे महसूस हुआ कि इस तरह के करप्शन से ही ये बाउंसर्स अंडर एज लोगों को भी क्लब में घुसने देता होगा। उसने सोचा कि अगर इससे कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती होगी तो नाम टाइगर के क्लब का ही खराब होता होगा। वो दांत पीसकर उसे करारा जवाब देने ही वाला था कि इतने में चाहत ने अपने पर्स से पैसे निकालकर बाउंसर को थमा दिए और अभिनव उसे हैरानी से देखने लगा। थैंक यू, एंजॉय। नोट गिनते हुए बाउंसर रास्ते से हट गया और चाहत अभिनव को लेकर अंदर चली गई। उसने घूस मांगी और तुमने दे भी दी? अभिनव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा। इट्स ओके ना अभिनव, क्या ही फर्क पड़ेगा, अभी टाइम एंजॉय करने का है, फालतू अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। चाहत ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया। अभिनव उसके साथ क्लब के अंदर आ गया और उन दोनों को अपने सामने एक बड़ा सा डांस फ्लोर दिखा जो कि हर तरह की लाइट से चमक रहा था। म्यूजिक का वॉल्यूम काफी तेज था, इसीलिए अभिनव धीरे से चाहत के पास आया और उसके कान में बोला, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। चाहत ने सिर हिलाकर हामी भरी और अभिनव के जाते ही वो भी डांस फ्लोर पर चली गई। टॉयलेट से बाहर निकलकर अपने हाथ धोते हुए अभिनव यही सोच रहा था कि आज उसका सारा खर्चा चाहत ने उठाया था, इसीलिए अब उसका भी फर्ज बनता था कि इस क्लब का बिल तो एटलीस्ट वो ही अपने मेंबरशिप कार्ड से भर दे। हालांकि उसे ये भी डर था कि कहीं चाहत उसको बिल भरते देख उस पर फिर से शक न करने लगे। इसी वक्त आसपास के टॉयलेट से दो और लोग बाहर निकलकर आ गए और अभिनव के पास ही वॉश बेसिन में हाथ धोते हुए बतियाने लगे। यार मेहुल, यार टाइगर का क्या सीन है? सुनने में आ रहा है कि वो वापस आ गया। टाइगर के लेफ्ट में खड़े आदमी ने हाथ धोते हुए अपने आप को कांच में देखकर कहा, सुनने में तो यही आया है प्रताप, पर अंदर क्या ही हो रहा है किसे पता। आज तक ना टाइगर की किसी ने शक्ल देखी ना नाम जाना, बस यही सुन सुनकर डर रहे लोग कि टाइगर ये है वो है फलाना ढिमकाना। राइट साइड में खड़े मेहुल ने अपने दोस्त की ओर देखकर कहा। अभिनव उन दोनों के बीच ही खड़ा सारी बातें सुन रहा था। उसके हाथ पूरी तरह से धुल चुके थे, पर वो फिर से हाथ धोने लगा था ताकि उसे वहां रुककर उनकी बातें सुनने का बहाना मिल जाए। बात तो सही है, वैसे भी टाइगर ग्रुप के बिजनेसेस की हालत आजकल कुछ ठीक चल नहीं रही है। अब तू इस क्लब को देख ले, यहाँ का स्टाफ जो मर्जी आए वो करता है, सिक्योरिटी भी सिर्फ नाम की है। लेफ्ट साइड खड़े आदमी ने कहा, और नहीं तो क्या, पता नहीं कैसे इसको सबसे बेस्ट क्लब में से एक मानते हैं। मुझे तो क्या लगता है ना भाई, टाइगर के दिन अब खत्म हो रहे हैं और दिक्पाल के शुरू होने वाले हैं। इससे पहले कि मेहुल और कुछ बोल पाता, उसका फोन बजने लगा और वो अपने दोस्त के साथ वॉशरूम से निकल आया। अभिनव ने भी अपना लगातार हाथ धोना उसी वक्त बंद कर दिया। ड्रायर मशीन से हाथ सुखाते हुए अब वो यही सोचने लगा था कि टाइगर ग्रुप के बिजनेसेस पर वाकई काफी काम करने की जरूरत थी।
क्लब के हॉल में वापस आते ही अभिनव इधर उधर नजरें घुमाकर चाहत को ढूंढने लगा। उसे आखिरकार चाहत डांस फ्लोर के उस कोने पर दिखाई दी जहां बाकी जगह के मुकाबले अंधेरा ज्यादा था। हालांकि उसे गौर से देखते हुए ही अभिनव की आंखें भी बड़ी हो गई। चाहत को फिलहाल 2 आदमियों ने घेर लिया था और वो उसे बार बार छुए जा रहे थे। अभिनव को गुस्सा चढ़ने लगा और वो तुरंत ही उन दोनों के पास जाने लगा। इसी वक्त अचानक म्यूजिक भी तेज हो गया, जिसे सुनकर अभिनव को लगा कि उसे जानबूझकर तेज किया गया है ताकि लोगों का ध्यान भटका रहे। गेट अवे फ्रॉम मी! चाहत अपने आप को बचाते हुए उन दोनों आदमियों को दूर करे जा रही थी। गलती मेरी नहीं है डार्लिंग, तुम्हारी खूबसूरती ही इतना खींच रही है मुझे, मैं क्या करूं। जब उनमें से एक इंसान जबरदस्ती उसके चेहरे के पास आने लगा, तभी चाहत ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। बदतमीज! आई सेड गेट अवे! चाहत ने उसकी ओर घिन्न दिखाते हुए कहा। डांस फ्लोर पर बाकी लोग अभी भी नाचने में ही लगे हुए थे। उस आदमी के गिरने के बाद चाहत वहां से बचकर निकल पाती, इसके पहले ही दूसरे आदमी ने उसे उसके बालों से पकड़ लिया। बहुत तेवर नहीं आ गए हैं आजकल गुड़गांव की लड़कियों में। तेरी ये मजाल कि तू मेरे आदमी को मारेगी। हट! चाहत को बालों से पकड़कर मारने के लिए उस दूसरे आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तेजी से आ रहे पंजे जैसा उस आदमी का हाथ चाहत के चेहरे पर छपने ही वाला था कि इसी वक्त अभिनव ने बीच में आकर उसका हाथ अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अपनी औकात में रह। कौन है बे तू? उस आदमी ने अभिनव की ओर घूर कर देखा। अभिनव भी उसे गुस्से भरी निगाहों से घूरे जा रहा था। उस आदमी ने भले ही उसे ना पहचाना हो, लेकिन अभिनव उसे पहचान गया था। ये डॉन ही था जिसने कुछ दिनों पहले अनन्या को उस दिन होटल में छेड़ने की कोशिश की थी, जिस दिन अभिनव का कॉलेज रियूनियन था। अभिनव इस आदमी को यही पीट पीट कर मार देना चाहता था, लेकिन वो ये बात भी नहीं भूल सकता था कि डॉन उसी का यानी टाइगर का ही आदमी था। आज छोड़ कमीने, नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। अभिनव की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए डॉन गुर्राए जा रहा था। क्या कर रहा है साले तू? तेरी बाप की जगह है क्या ये? जो मर्जी आए वो करेगा? हाँ? अभिनव गुस्से से डॉन के ऊपर चिल्ला पड़ा। हालांकि तेज म्यूजिक की वजह से बाकी लोगों को उसकी आवाज कुछ खास सुनाई भी नहीं दी थी। अभिनव का गुस्सा देखकर डॉन थोड़ा हैरान हो गया। उसे लगा कि जहां आम लोग उसकी शक्ल देखकर ही डर कर भाग जाया करते थे, वही अभिनव इस कॉन्फिडेंस से उसके सामने खड़ा था जैसे कि वो खुद ही टाइगर हो। यहाँ से निकल ले लड़के, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। डॉन ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। अभिनव का गुस्सा उसकी धमकी सुनकर और भभक उठा और उसने उसका हाथ मरोड़कर उसके पैर पर लात मार के नीचे गिरा दिया। उसे फिलहाल अपने एक्शन पर भी कंट्रोल करना था, क्योंकि डॉन आखिर उसी का ही आदमी था। उसे नीचे गिराकर उसने फिर ऊपर चाहत की ओर देखकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। चाहत का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे लगा नहीं था कि अभिनव में इतनी ताकत थी कि वो डॉन जैसे हट्टे कट्टे आदमी को भी इतनी आसानी से उठाकर पटक दे। साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि आज दूसरी बार अभिनव उसे बचा रहा था। ये सोचते हुए ही उसने अभिनव के पीछे देखा और वो चिल्ला पड़ी, संभाल के! अभिनव तुरंत ही पीछे पलटा और डॉन का जोरदार मुक्का उसके पेट में लग गया। डॉन का पंच खाते ही अभिनव का पूरा शरीर हिल गया। भले ही उसने अपने आप को नीचे गिरने से बचा लिया था, लेकिन फिलहाल उससे अपने पेट में दर्द भी बहुत हो रहा था। चाहत तुरंत ही उसे संभालने उसके पास आ पहुंची। अभिनव तुम ठीक हो? उसने फिर डॉन की ओर देखा और कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई साले गुंडे? क्या बोली? डॉन ने पास आकर फिर से उसे बालों से पकड़ लिया और वो दर्द में चीखने लगी। डांस फ्लोर पर सभी लोगों को अब महसूस हो गया था कि लड़ाई शुरू हो गई है, इसीलिए वो हड़बड़ी में वहां से भागने लगे। म्यूजिक अभी भी चल रहा था, लेकिन डीजे ने अब उसकी वॉल्यूम कम कर दी थी। चाहत की चीख अभिनव के कानों में गूंज रही थी, पर वो अभी भी अपने खाए हुए मुक्के के दर्द से बाहर नहीं निकला था। उसे पहली बार अपने अंदर कमजोरी महसूस हो रही थी। हालांकि इसी बात से फ्रस्ट्रेट होते हुए वो फिर से सीधा हो गया और गुस्से से डॉन की ओर दहाड़ पड़ा। उसको छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा।
अभिनव गुर्राते हुए डॉन को देखे जा रहा था, जो कि चाहत को उसके बालों से खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। अभिनव के शरीर में अभी भी दर्द था। उसके लिए अपनी जगह से हिल पाना भी मुश्किल था। हालांकि तब भी उसे महसूस हुआ कि अगर वो बलराज को बॉक्सिंग रिंग में हरा सकता था तो फिर ये डॉन कौन सा कोई खास था। अभिनव को दर्द में दहाड़ते देख डॉन हंसने लगा और चाहत को खींचते हुए बोल पड़ा, बहुत हीरो बन रहा था ना, अभी आ और ले जा तेरी सेटिंग को। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अभिनव अपनी जगह से चिल्लाए जा रहा था, पर उसकी मदद करने कोई नहीं आया। सभी लोग बस तेज म्यूजिक के बीच लड़ाई देखकर इधर उधर भागे जा रहे थे। डॉन चाहत को खींचते हुए अंदर ले जा रहा था और अब उसके और अभिनव के बीच कुछ और गुंडे भी आकर खड़े हो गए थे। यह मोंटी बिजनेस तो ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन माफिया को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सका। पता नहीं वो सच में कम अकल है या फिर जानबूझकर ऐसा कर रहा है। कहीं वही तो जासूस नहीं। अपने सामने का नजारा देखकर एक ही पल में अभिनव के दिमाग में कई सारे ख्याल गूंजने लगे थे। उसे ये भी चिंता हो रही थी कि अगर उसके बिजनेसेस का हाल ऐसा ही रहा तो दिग्पाल का बिजनेस ग्रुप जल्द ही उसे पछाड़ देगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ डॉन, जाने दे उसको, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा। अभिनव जैसे तैसे एक कदम आगे आते हुए चिल्लाया, जिसके जवाब में डॉन जोर जोर से हंसता हुआ उसकी नजरों से गायब हो गया। अभिनव उसके पीछे जा पाता इससे पहले ही सामने खड़े उसके गुंडे उसे मारने दौड़ पड़े। अभिनव को समझ आ गया था कि अब पेट के दर्द को भूलकर इन लोगों की अकल ठिकाने लगाने का वक्त था। जैसे पहला गुंडा अभिनव के ऊपर कूदा, उसने पलटकर उसे अपने पंजे जैसा हाथ मारते हुए दूर फेंक दिया। इसी वक्त वो पीछे से आती हुई दूसरे गुंडे की हॉकी स्टिक से भी बचा और फिर उसने उसके चेहरे पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। अपने ही लोगों को मारते हुए अभिनव को कहीं न कहीं अफसोस भी हो रहा था। क्या चल रहा है यहाँ पर? इसी वक्त डांस फ्लोर के नीचे से एक भारी आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही अभिनव ने एक राहत की सांस ली। उसे लगा कि सिक्योरिटी आ चुकी थी। वो थोड़े और कदम के साथ चलकर उस आवाज की ओर आगे गया तो उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा और लंबा आदमी सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था। उस आदमी की शक्ल देखते ही अभिनव उसे पहचान गया। वही उस आदमी ने भी जब अभिनव का चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप गई। आखिर कौन था ये आदमी जिसे अभिनव पहचानता था? अभिनव को देखकर वो आदमी अचानक डर क्यों गया था? क्या अभिनव अब डॉन के चंगुल से चाहत को बचा पाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।